हेलो हेलो, तो क्या हालचाल। स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में जो एक रावण है उसका वध वध यानी कि उसका खात्मा करने वाले हैं। खात्मा कौन करेगा? आपका भाई सतीश और आप लोग। ठीक। रावण का वध यानी कि रावण है कौन भैया इस चैप्टर में? रावण है कौन? रावण है स्क्वायर वाला। हाँ हाँ, जो भैया होता नहीं है। बताओ बताओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ, वही वाला, वही रावण है इस चैप्टर का। तो उसी का हम आज करने वाले हैं खात्मा। तो उस रावण को मारने से पहले हम सबसे पहले उसकी सेना को खत्म करेंगे। तो सेना कुछ ये है, और इन सेनाओं को हमें क्या करना है? खत्म करना है। तो चलिए फटाफट से इन सेनाओं को खत्म कर देते हैं। सिर्फ दो ही सेना है, पहला सेना ये, फिर दूसरा इसके बाद वाला है। तो पहले सेना को खत्म करते हैं, फिर इसके बाद दूसरे वाले को खत्म करेंगे। तो चलिए भैया, जो रावण की ये जो पहली सेना है उसका हम खात्मा कर देते हैं। तो इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, देन 0 डिग्री से बड़ा होगा क्या a प्लस बी, एंड a प्लस बी इक्वल हो सकता है 90 डिग्री के। और क्या भैया, 90 डिग्री से a प्लस बी छोटा रहेगा। और दिया गया है कि a इज ग्रेटर देन टू b। ठीक है भैया, तब फाइंड करो a प्लस बी, सॉरी a एंड b का वैल्यू फाइंड करो। कैसे होगा भैया? ये तो बहुत कठिन लग रहा है। तो भैया, ये जो रावण की सेना है ना, ये बहुत चतुर है। इस चतुर सेना को चतुरता से काम लेना पड़ेगा। तो आपके भैया सतीश बहुत चतुर है, मतलब कुछ ज्यादा हो रहा है लेकिन चतुर है। हाँ हाँ, ठीक है। तो चलिए भैया, पहले इसे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इससे लेते हैं भैया tan a प्लस में b इज इक्वल टू √3, ये दिया है। तब भैया ध्यान से देखो, ये a प्लस बी जो है वो क्या है? क्या a प्लस बी है क्या भैया? निकालेंगे क्या हम? तो a प्लस बी क्या है? यहाँ पर देखो, a प्लस बी को कंपेयर किससे किया गया है? एंगल से, ठीक है ना। तो a प्लस बी यहाँ पर क्या है? थीटा यानी कि एंगल। ठीक है भैया। और यहाँ a माइनस बी क्या है? थीटा है। ठीक है भैया, यानी कि a प्लस बी यानी कि a कुछ और है, b कुछ और है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ और एंगल निकल के आएगा। ठीक है भैया, समझ गए। तो हाँ भैया देखो, tan a प्लस में b इज इक्वल टू √3 क्या होता है भैया? tan 60 की वैल्यू। हाँ भैया, tan 60 की वैल्यू। ठीक है भैया, tan 60 की वैल्यू। ठीक है भैया। तो याद करो, मैंने एक सवाल लगाया था लेक्चर नंबर किसमें, 3 में, है ना। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि tan को कट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं a प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट। ठीक है भैया, क्वेश्चन फर्स्ट निकल गया। अब इससे देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है tan a माइनस का b इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है भैया, अब इसका क्या करें? इसका भी वही करो जो इसमें किए हो। a प्लस बी थीटा था, तो इसमें भी a माइनस बी थीटा ही है। ठीक। और 1/√3 होता क्या है? किसकी वैल्यू होती है भैया? याद करो। अरे मुझे याद नहीं हो रहा, अच्छे से पढ़ाया था, जाके लेक्चर नंबर 2 में देख लेना, अच्छे से पढ़ाया था। ठीक। तो tan 1/√3 क्या होता है? tan 30। ठीक है, tan 30 डिग्री। तो tan a माइनस का b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है भैया, आ गया। tan को कट नहीं करते हैं, लेकिन लिख देते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है भैया, मजा आ गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। मजा आ जाएगा भैया, मजा आ जाएगा, एकदम कसम से मजा आ जाएगा। ऐसे सवाल करने में तो मुझे बहुत मजे आते हैं ना। याद करना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ भैया, वही वाला। तो देख भाई, यहाँ से a इज इक्वल टू बी को उधर भेज दो, तो 60 माइनस का b, ये इक्वेशन थर्ड लेट कर लो।
लेट दिस इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है भैया, ये किस मेथड का है? ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। भैया याद कर लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने नहीं पढ़ाया था, लेकिन आप कहीं तो पढ़े होंगे। मैं पढ़ाता, लेकिन मैं अक्टूबर से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं अब उसे पढ़ाऊंगा तो फिर सारे सिलेबस हाथ से निकल जाएंगे। तो टेंशन मत लेना, समय मिलेगा तो वो सब भी कवर कर लेंगे। तो ये है हमारा भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है भैया, पुट करो। ये यहां पर लाओ, ए माइनस का बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है भैया, ठीक है, इसको इसमें पुट कर दो। तो 60 माइनस का बी इज इक्वल, सॉरी, माइनस का बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 60 तो 60 है, लेकिन माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी, माइनस माइनस जुड़ जाता था, लेकिन साइन हमेशा माइनस रहता था। तो माइनस माइनस 2b। ठीक है, माइनस 2b आ गया। अब भैया देखो इधर, भैया देखो देखो, ये हो गया 30 डिग्री। अब 60 को उधर भेज दो, माइनस का 2b इज इक्वल टू 30 और माइनस का 60। तो माइनस का 2b इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा माइनस का 30। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है भैया, मतलब माइनस माइनस इधर दोनों है तो प्लस कर देंगे, उसे 2 को काट देंगे 30 से, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है भैया, b इज इक्वल टू 15 मिल गया भैया। अब हम क्या करें इसका, अब क्या करें इसका, क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, बता रहा हूं देखो। तो b की वैल्यू भैया इसमें पुट कर दो, a माइनस का b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब भैया b की वैल्यू है क्या, 15। तो a इज इक्वल टू, ये माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15, यानी कि 30 प्लस का 15। तो a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। भैया आंसर निकल के आ गया, a होगा 45 डिग्री एंड b होगा 15 डिग्री। अरे अच्छे से बन जा 15। हाँ, तो भैया हमें आंसर क्या मिला, आंसर हमें मिला a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है भैया, एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। अरे अच्छे से बन जा भैया, 15 डिग्री। अरे भैया अब हम पता कैसे करें कि आंसर सही है कि नहीं सही है। तो अब देख भाई, tan a प्लस बी, यानी कि a एंड b को अगर हम ऐड करेंगे तो √3 की वैल्यू वाला निकलना चाहिए। तो a प्लस बी, यानी कि a और b को हम ऐड करेंगे, a प्लस में b इज इक्वल टू 45 प्लस में 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है भैया, ठीक है, √3 क्या होता है, tan 60 की वैल्यू तो होती है ना, तो 60 डिग्री निकल गया। ओहो निकल गया भैया, निकल गया, मजा आ गया। तो हमने पहली सेना जो चतुर थी उसको मार मार के उसकी चतुरता निकाल लिए। अब चलते हैं दूसरी सेना पर फटाफट से। अरे भैया ये रही रावण की दूसरी सेना, है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। यानी कि ये जो लिखा हुआ है इनमें से हमें इस वाली की वैल्यू निकालनी है। इस वाली किस वाली की भैया, एक्स वाली की वैल्यू निकालनी है। तो भैया एंगल एंगल पता है, पता है कि नहीं पता है, चलो निकालते हैं तब। ठीक है भैया, tan 3x, ये कोई एंगल इसमें नहीं दिया गया है तो इसका मतलब ये तो भी इसे ऐसे रहने देते हैं। ठीक है भैया, रहने देते हैं। अब भैया साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। हाँ हाँ भैया 1/√2, भैया 1/√2। ठीक है, मल्टीपल में cos 45 की क्या होती है, ये भी होती है भैया 1/√2। हाँ भैया 1/√2 लिख लेते हैं, 1/√2। प्लस में, ऐड में, जोड़ में साइन 30, भैया साइन 30 की क्या होती है, 1/2 नहीं होती है, होती है भैया। तो 1/2 हो गई। ठीक है भैया 1/2 हो गई। इसे अब कर लेते हैं भैया सॉल्व। क्या होगा भैया, tan 3x इज इक्वल टू, अब देख भाई √2 मल्टीपल में √2 तो भैया 1/2 हो गया हमारा। ठीक है, प्लस में ये तो 1/2 रखा ही है,
अब भाई डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, जब ऊपर वाला ऐड होगा तो 2/2 आ जाएगा, तो ये हमारा मिलेगा 1। ठीक है भैया 1 आ गया। अब देख भाई tan 3x इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की। हाँ भैया tan 45 की, tan 45 डिग्री हमेशा इस साइड वाले के ही लाना, नहीं तो भैया 1 तो बहुत चीज की होती है, जैसे साइन 90 की भी 1 ही होती है और कॉस 0 डिग्री का भी 1 ही होता है। इस साइड देखना क्या है, इस साइड tan है। ठीक है भैया tan है, इस साइड भी tan वाला ही लाना, तभी तो कैंसिल कर पाओगे। और कैंसिल का ऐसे लगाते नहीं है, सिर्फ मान लेते हैं कि वो कैंसिल हो गया। तो वैसे ही 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है भैया मान लिए, तो 3 को 45 से कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है भैया 15 डिग्री आ गया। अब भैया आंसर आया कि नहीं आया? बोल दो ना आया। जो सेना था उसका तो इतना धुलाई किए, क्योंकि बेचारा बहुत कमजोर था। कमजोर था कि नहीं था? कमजोर था ना, इसीलिए तो मार पाए। काहे कि रावण भैया बहुत ताकतवर था, बस उसके अंदर क्या था ज्यादा? अहंकार। वो अपने आप को कहता था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अहंकार जो होती है ना, वो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। वो सिर्फ बाहर बाहर से स्ट्रक्चर की भांति ऐसे कूदता रहता है बस। जैसे एक सिक्का लेना, स्टील का जो आता है 1 रुपए का 2 रुपए का, स्टील का ही तो होता है। स्टील का होता है कि आयरन का होता है? ठीक होता होगा किसी का। उसके ऊपर गोल्ड का कवर लगा दो, लेयर लगा दो, तो वही चीज एकदम रावण के समान है। ऊपर से अहंकार है, अंदर से खोखला है। ऊपर से सोना है, अंदर से क्या ही बोले, स्टील निकल जाएगा, पोपट हो जाएगा। तो हमने रावण की सेना को उड़ा दिया। अब चलते हैं रावण की तरफ और रावण का भी खात्मा करते हैं। अरे भैया अब बात करते हैं रावण के हाथ की। पहले उसका हाथ तोड़ते हैं, फिर उसका पैर तोड़ते हैं, फिर उसका पूरा शरीर खत्म कर देते हैं, तब भी रावण जिंदा रहेगा। टेंशन मत लेना, तब भी रावण जिंदा रहेगा। लेकिन प्रयास कर लेते हैं उसका हाथ तोड़ के। तो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब भैया याद कैसे करें इसे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब भैया इसे याद कैसे करें? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भैया कैसे याद करें बता दो। तो टेंशन काहे को लेते हो भाई, जब तेरा भाई इधर है। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूँ। एस जो है, एस मीन्स शांति, सी से चालू पांडे। तो भैया शांति और चालू पांडे जब आपस में मिले तो वो हो गए एक, दोनों एक शरीर में हो गए। एक शरीर में मतलब कुछ भी बोलते जा रहे हो भैया, तो वो कुछ बोलते नहीं है। दो एक पति पत्नी होते हैं, वो एक एक ही शरीर होता है। तो वैसे ही शांति और चालू पांडे जब मिले तो एक हो गए। ठीक है भैया। अब भैया इतना तो समझ में आ गया। ठीक है भैया समझ गए। अब क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, ये तो हमने देख लिया कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। लेकिन याद कैसे करें? कैसे करें याद? याद ही नहीं होता ना भैया, यही तो बात है। तो भैया देख कैसे याद होगा। अगर हम इतनी बड़ी एक छड़ी ले लें, ठीक है भैया छड़ी ले लिए, इसका 2 टुकड़ा कर दें भैया। ठीक है 2 टुकड़ा भी कर दिए। तो अगर हमें ये वाला इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, तब हम क्या करेंगे? तब हम इस पूरी लेंथ को इतने से घटा देंगे तो ये तो मिल ही जाएगा ना भैया। जैसे देख भाई, ये पूरा मार्कर है, इसके 2 पार्ट है। ठीक भैया ठीक, ये कैप वाला, ये बॉडी पूरी मार्कर की। ठीक है भैया। तो अब अगर हमें ये पार्ट चाहिए, बॉडी पार्ट चाहिए, तो हम इस कैप को निकाल दें तो बॉडी पार्ट भैया मिल गया। पूरे लेंथ में से हमने क्या किया, कैप को निकाल दिया तो बॉडी पार्ट मिल गया। अब भैया अगर हमें कैप चाहिए, कैप वाला पार्ट चाहिए, तो हम पूरी बॉडी में से
इस बॉडी को निकाल लेंगे तो हमें क्या मिला, कैप मिल गया। ऐसे ही भैया जब भैया शांति और चालू पांडे मिलके एक हुए तो उसे एक में से अगर हम चालू पांडे को निकाल लें तो मिलेंगे तो शांति ही। शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, पढ़ लो बस। हाँ भैया, अब इसके बाद है उसी तरह से अगर हम cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब भैया फिर से वही बात, वही एक है जो, कौन एक, जो शांति और चालू पांडे फिर से मिलके एक हुए थे, उसी में से अगर हम शांति को निकाल दें तो बचेंगे तो चालू पांडे ही ना, समझे भैया। देखो ये मार्कर है, ठीक है भैया, ये शांति ये चालू पांडे मिल गए, बन गए एक मार्कर। अब भैया इसी में से अगर हम क्या करें, शांति को निकाल दे तो बचेंगे चालू पांडे ही तो। हाँ भैया बचेंगे चालू पांडे, रटना नहीं है, दिमाग लगाओ। मैंने पहले लेक्चर में ही आपके दिमाग में गद्दा वद्दा बिछा दिया था, इसको सिर्फ ले जाकर उसे आपको बिठाना है बस। जब गद्दा मिलेगा, आराम मिलेगा, एसी मिलेगा, कूलर मिलेगा तो उसको जाने का मन कहाँ करेगा, तो समझ लो बस अच्छे से। अब भैया यहाँ पर एक चीज और आता है, क्या आता है भैया, देख भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू इन अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, इसे तो रटने की जरूरत ही नहीं है, इधर स्क्वायर था इधर ले जाओ अंडर रूट बन गया, बस ये हो गया हमारा। अब इसी से इसी तरह इस वाले से भैया साइन स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे तो थीटा इज इक्वल टू रूट में माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया आ गया, भैया आ गया, ठीक है भैया आ गया। साइन थीटा भी निकल गया, cos थीटा भी निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा भी निकल गया, cos स्क्वायर भी थीटा निकल गया। ठीक है भैया, हमने रावण का हाथ तोड़ मरोड़ दिया। ठीक है भैया, अब उसी तरीके से यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर का थीटा इज इक्वल टू 1, यही तो दिया है ना, यही तो दिया है। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर थीटा ये जो माइनस है उसको इधर ले जाओ तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया मिल गया हमें tan स्क्वायर थीटा। तो समझो, क्या समझे भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने इसको इधर ले आया तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो गया, रटना नहीं है, ये है हमारा फंडामेंटल, इसे हम यूनिट कह सकते हैं। यूनिट से इसको इधर भेज दो तो एक और यूनिट निकला। अब इसी यूनिट से और कुछ निकालो भैया, कैसे निकलेगा कैसे, देखो ध्यान से, अगर हम इसी सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें और tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, ठीक है भैया उधर भेज दिए, और 1 को इधर ले आए तो माइनस का 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया ये भी निकल गया। अब क्या, अब देख भाई, तो भैया फिर हम क्या करेंगे, यही से लेंगे और स्क्वायर को हटा देंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर इधर चला गया तो रूट लग गया। ठीक है भैया रूट लग गया, और इस वाले को रूट के अंदर में कर देंगे प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया ये भी मिल गया। अब क्या करें, अब करेंगे हम tan स्क्वायर थीटा के साथ tan थीटा स्क्वायर को उधर भेज दिए तो इन अंडर रूट में माइनस, अरे हरे हरे ये नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यही तो बचेगा। जब tan स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये हो गया। उसका हमने क्या कर दिया, टांग भी तोड़ दिया, किसका, रावण का। अब चलते हैं भैया रावण के शरीर के ऊपर, उसके शरीर को कहाँ गया, हमारा शरीवा कहाँ गया, यही शरीवा है, उसके शरीर को इतना मारेंगे, किसके भैया, रावण के। हाथ तो हमने अपने हाथों से तोड़ा, पैर भी अपने ही हाथों से तोड़ा, लेकिन शरीर थोड़ा मोटा तगड़ा है ना, तो इसका सहायता लेना पड़ेगा। अब चलिए उसका शरीर भी तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे भैया चलिए। तो भैया देखिए उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में
कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, कैसे आया कैसे ये? हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए, तो हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह क्या करेंगे, ध्यान से देखना, कॉट स्क्वायर को उधर भेज दिया और 1 को इधर ले आए, तो हमारा कुछ इस तरीके बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर का थीटा। ठीक, यही तो बना। अब फिर इसके बाद वही वाला फिर से नियम क्या लगेगा कि स्क्वायर को उधर भेज दो तो सिर्फ सेक का निकलेगा, सिर्फ tan का निकलेगा, वही वाला इसमें उठा के रख दो। तो भैया देखो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर जो है उसको हमने उधर भेज दिया। ठीक है भैया, थीटा बचा, फिर अंडर रूट लग जाएगा जब स्क्वायर उधर चला जाएगा। ठीक है भैया, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर में थीटा। ठीक है भैया, ये भी निकल गया। अब करें क्या? अब वैसे फिर करो, क्या करोगे देखो भैया, अब कॉट स्क्वायर साथ करते हैं भैया, कॉट स्क्वायर वाले तो कॉट लिख लेते हैं और स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो इधर आने पर स्क्वायर रूट लग जाएगा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। कह दो भैया हो गया। अरे हो गया यार, उसका हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, शरीर तोड़ दिए, अब बचा उसका सर। और भैया सर तोड़ने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो 10 सवाल लेकर आऊंगा और 10 सवाल, हर एक सर होगा किसका? रावण का। ठीक, तो चलिए फिर विदा लेते हैं आपसे, और विदा हमेशा हमेशा के लिए नहीं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे यार, टेंशन काहे लेते हो? रोना होना नहीं यार, क्या करते हो, रोने होने लगते हो। हमने उसका पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, शरीर तोड़ दिया, अब उसका सर बाकी है, सर भी तोड़ देंगे, टेंशन मत लेना। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय बाय। ओह